अब यहां पर तनिक चिंतनीय चौपाई है, ये विचारणीय चौपाई है कि जब नगर पूरा जल गया तो एक विभीषण कर ग्रह क्यों नहीं जला। अब उसको कोई फायर प्रूफ था कि कैसे नहीं जला, ये प्रश्न है। उसके यहाँ सब खड़ी थी पहले से फायर ब्रिगेड कि उसका घर लोहे का बना रहा है कि अब लंका सोने की जल गई तो एक घर क्यों नहीं जला। इसके पीछे हमारे महात्माओं ने कई कारण बताए हैं, उसमें से जय हमको याद आ जाए उतने आप सुन लो। लेकिन एक घर छोड़ के लंका पूरी जली तो एक घर क्यों छूटा हो, क्यों छूटा, इसके पीछे दो तीन कारण हैं। याद आ जाए तो जय याद आ जाए सुन लो। कोई ठेका नहीं है कि सब बताइए करीबा, जो आपके भाग्य में हो पाजी हो नहीं हो तो नहीं भी हो, सब बात है। जिन भाग्य में हो वत्ते मिली। तो हम लोग सुने ध्यान देके, एक घर क्यों छूट गया। पहला कारण तो यही है कि विभीषण ने साधु का अपमान नहीं किया था। अब ये जो आग है ये साधु अपमान है का फल है, ठीक है ना, साधु अवज्ञा कर फल। तो जो जो हनुमान जी का अपमान किए थे, जो जो एक संत का अपमान किए थे, लात मारे थे, गालियां दिए थे, करें बहु हंसी, उसी का फल सब है लंका दहन। तो जो जो साधु का अपमान, हनुमान जी का अपमान किए थे, उनके यहाँ तो वो पहुंच गई, अपमान का फल पहुंच गया। आग नहीं, फल है, वो फल है, कर फल हो ऐसा। अब विभीषण तो अपमान नहीं किया था, आपको पता है, किया था अपमान हनुमान जी का। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, वो तो प्रणाम किया हनुमान जी को है, लात नहीं मारा है वो। तो जो जो हनुमान जी को लात मारे थे, जो जो हनुमान जैसे संत का अपमान किए थे, उनके यहाँ वो फल पहुंच गया और दहन शुरू हो गया। हनुमान जी नहीं किए थे, विभीषण नहीं किए थे, तो उनका नहीं पहुंचा, क्योंकि वो आग ही नहीं, हो तो साधु अपमान का फल है, ठीक है। तो जो करा था वो फल भोग रहा है, जो बोएगा वही पाएगा, जो जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा कारण, हनुमान जी ने विभीषण को भ्राता कहा है बीच में भी, भाई। तब हनुमंत भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जा। ठीक है, दूसरा कारण, भाई बना लिया उसको अपना। तीसरा कारण बड़ा प्यारा है। जब भंडारा होता है ना कहीं पर भंडारा, तो भंडारे में आयोजक जो होता है इस बात का ख्याल रखता है कि जहाँ जहाँ चंदा आया है, जैसे तेल आया, रिफाइंड आया है, डालडा आया है, आटा आया है, चीनी आई है, दूध आया है, चावल आया है, ठीक है ना। तो आयोजक इस बात का ख्याल रखता है कि जिनके जिनके यहाँ से सहयोग इस भंडारे में आया है, आटा भेजे हैं, चावल भेजे हैं, शक्कर भेजे हैं, तो अगर वो ना भी आ पाए बाई चांस भंडारा खाने, तो फिर उसकी ड्यूटी है, वो याद रखता है इस बात को कि उनके यहाँ एक पैकेट पैक करके अभी आटा भेजे थे, तेल दिए थे, तो फिर कपड़ा दिए थे, तो तेल घी दिए थे, तो फिर इनको प्रसाद जरूर भेजा है, इनके थोड़ा ख्याल करके। तो हनुमान जी की पूंछ वाले भंडारा में जो जो चंदा दिहन है, कपड़ा तेल घी, तो हनुमान जी सबकी लिस्ट तैयार किए थे, बेटा चंदा दिए हो तो आरती दिखाना तुमको आना है, हमको आरती दिखाने आना है, और प्रसाद देना है तुमको इस चीज़ का। चंदा दियो, प्रसाद ले। अच्छा, विभीषण चंदा दिया नहीं था, विभीषण के हाथ से कपड़ा तेल घिवा नहीं रहा है, तो चंदा नहीं दियो तो फिर तुम्हें प्रसाद कैसे जाएगी। तो जो जो चंदा दिया था उस पूंछ वाले भंडारे में, तो हनुमान जी सबके यहाँ प्रसाद लेके पहुंचे, ले प्रसाद ले, आरती देखो यार, और देखो। अब विभीषण चंदा दिया नहीं था तो उसको घर छोड़ दिया कि तुम दिए नहीं हो, तुम बैठो साइड में चुपचाप। हाँ, एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। एक और कारण सुन लो, चौथा एक और याद आ गया है, बहुत प्यारा, बहुत मार्मिक कारण है एक घर छूटने का। वो घर क्यों छूट गया विभीषण वाला, बहुत प्यारा कारण, ध्यान देके सुन लो। ये घर जो है ना, जिसको हनुमान जी छोड़े हैं, छूट गया है जो, ये वास्तव में विभीषण का खाली कहने को घर है। ये इसको विभीषण अपना घर मानता ही नहीं था। किसका घर है ये? रामायुध अंकित ग्रह, उस घर पर ही राम नाम लिखा हुआ था। वो घर राम का नहीं था, वो विभीषण का नहीं था। विभीषण ने उसको राम करके नाम कर रखा था, रामायुध अंकित ग्रह, राम राम अंकित ग्रह। और जो घर राम का कर रखा है, मेरा है ही नहीं, राम जी का है ये, तो राम जी का घर हनुमान जी फूंक सकते हैं क्या? हाँ, फूंक सकते हैं। राम दुआरे, जिसने राम का घर मान रखा है,
मेरा नहीं तो राम जी का है। तो फिर उसकी तो राम हनुमान जी सिक्योरिटी करते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो जो लिखवाए थे अशोक भवन और रमेश भवन और दिलीप भवन और फलाने भवन धमाके भवन, कह ले बेटा संपत्ति सब राम जी की नाम तुम लिखा बेटे ले हो। और जो नाम लिखाया था राम जी का, राम राम नाम अंकित ग्रह, और फिर राम जी का जो घर माने बैठा है उसकी तो हनुमान जी रखवाली करते, राम द्वारे तुम रखवारे। सो हनुमान जी वो घर छोड़ दिए, क्योंकि वो घर विभीषण का था ही नहीं, उसको विभीषण राम जी का माने बैठा था, तो राम मंदिर कैसे भुग सकते थे, ठीक है ना, इसलिए वो घर छूट गया। और बाकी जारा नगरु निबिस एक माही, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। आकर दूत अनल जय सिर जा, आकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी, कूद परा। पुन सिंधु मझारी। हनुमान जी ने लंका को उलट पलट के, उलट पलट मन क्या होता, उलट पलट लंका सब जारी, अरे कैसे कैसे ऐसे ऐसे लौटे पोटे उसको, हाँ। लंका कोई भाटा है कभी को लोट पोट होंगे कि मुसवा है वो? लंका नगर है, कैसे लौटे पोटे होंगे इससे, हाँ? कैसे उलट पलट मतलब क्या होता, उलट पलट लंका सब जारी, इसका क्या अर्थ किया जाए? आए फिर आए फिर आए फिर आए फिर आए, अब पलट के उधर लाइन पूरी ठोक दे, ये मान लो, लिखा नहीं है लेकिन मान लो। उलट पलट लंका सब जारी। कोई कोई कहते हैं महात्मा लोग कि वहां शनिचर को उल्टा लटकाए हुए था, शनिचर होता ना, शनि ग्रह उल्टा बांधे था रावण लंका में, उसको लटकाया था उल्टा। तो अब शनिचर की निगाह नीचे थी, वो टांगे ऊपर थी, उसकी उल्टा बांध दिया था उसको, तो लंका जल नहीं रहे थे, ऐसा लिखा है। कहीं कहीं मैंने सुना है महात्माओं से कि वो हनुमान जी फूके और लंका बरबे न करे, शनि की दृष्टि पड़े तब जलेगा, और शनि तो नीचे मुंह था उसका, प्रांगे ऊपर थी। तो शनिचर ने मुस्काते हुए कहा, नाई फूक पई हो महाराज, का है का होगा, का जब तक हमारी निगाह नहीं पड़ी लंका पर जली नहीं जा, ये खाली ऐसे चमचमाती रहेगी। तो फिर क्या करें, का हमका पलटाओ, जो हम उल्टा लटके हैं तो हमका पलटाओ, तभी का हम देखी तब बरया। तो उलट और पलट, और जब पलट दिया उसको तो शनिचर की निगाह पड़ी और तब लंका भक्कत बड़ी परी पूरी है, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन वो सब दंत कथाएं हैं, बहुत ज़्यादा उसको नहीं मानना चाहिए। उलट पलट का थे कि ऐसे फूकते गए और फिर ऐसे लोटियाँ फूकते हुए, उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी लंका फूकने के बाद समुद्र में कूद पड़े, और कूदे तो कथा आती है एक छोटी सी बीच में, कुछ लिखा नहीं है। जब हनुमान जी लंका फूक रहे थे तो पूरा पसीना पसीना हो गए थे, तो जब समुद्र में कूदे तो उनका पसीना टपका उसमें जो लगा था देह में, तो उसको एक मछली ने खा लिया। मछली कोई समुद्र में रही होगी, तो मछली वो पसीना का बूंद खा ली। और हनुमान जी का पसीना तो हनुमान जी का पसीना है, सिद्ध पसीना था, वो तेज से भरा हुआ। अब वो पसीना मछली खाई तो मछली गर्भवती हो गई। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो सिद्ध पसीना था वो। जब खीर खाने से राम हो सकते हैं तो फिर पसीना तो देह निकलता पूरा पूरा। अब वो पसीना मछली खाई और गर्भवती हो गई, और उसी पसीने का जो गर्भ उसके अंदर रुका तो उसी से हनुमान जी का एक पुत्र पैदा हुआ। अब ये मानस में नहीं लिखा, लेकिन और रामायण में पढ़िए तो है कथा। उसी से एक लड़का हुआ हनुमान जी का मछली के पेट से, उसका नाम था
क्या नाम था? आए? मकर ध्वज। हाँ, वो पैदा हुआ था मछली से, उसका नाम पड़ा मकर ध्वज। और आपको कथा वो याद कराऊं मैं, जो हनुमान जी को मिला है उनका लड़का बाद में।